इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी की वजह से मॉनसून सत्र में लोकसभा आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 दिन पहले ही मॉनसून सत्र खत्म कर दिया। सत्र स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर ने अपना दर्द भी बयां किया। ओम बिरला ने कहा कि पोस्टर बैनर संसद की मर्यादा के खिलाफ हैं। विपक्षी सांसदों का आचरण संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं रहा। ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही का भी लेखा जोखा सामने रखा। लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान सिर्फ 14 घंटे 21 मिनट ही काम हुआ। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो। इस बार लगातार गतिरोध रहा। और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। कुल 17 बैठकें हुई और 21 घंटे 14 मिनट तक चली। और 96 घंटे जो नियत समय था उसमें केवल 74 घंटे और 46 मिनट तक ही सदन चला। कुल उत्पादकता 22% रही। जब हमारे नियम प्रक्रिया में भी है कि बेल में ना आना, तख्ती न लगाना, नारेबाजी न लगाना, और ये अपेक्षाएं हम सभी मान्य सदस्यों से करते हैं, सभी दलों के नेताओं से करते हैं कि वो अपनी बात को रखें, लेकिन सदन में तख्तियां, नारेबाजी ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें संसद की मर्यादा को और बढ़ाने के लिए सामूहिकता से प्रयास करना चाहिए। इस संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा में जहां स्पीकर ओम बिरला ने सत्र को 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया, तो राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। मंगलवार को राज्यसभा में टेबल पर चढ़कर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सदन की मर्यादा को तार-तार किया। उसका जिक्र करते करते वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि कल जिस तरह से सदन की पवित्रता को नष्ट किया गया, इससे वो बेहद दुखी हैं। उनके पास दुख जताने के लिए कोई शब्द नहीं है। Entering this sanctum sanctorum of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august house to hit such a low yesterday. विपक्षी सांसदों के बर्ताव से वेंकैया नायडू भावुक हो गए थे, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा ने जो किया उन्हें इसका कोई मलाल नहीं। देश ने जो देखा उससे ये साफ है कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा टूटी। ऐसे में बीजेपी इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। हमारे पास रास्ता क्या है? जो भी हमारे पास रास्ता सा हमने इख्तियार किया और करते रहेंगे। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जो टेबल पे चढ़ के किताबें फेंकी, आपको लगता है कि ठीक है आपने? भाई टेबल भी अपने ही हैं, किताबें भी अपनी हैं।
जब टेबल ही हमारा है, किताबें भी हमारी है, तो क्या उसमें गलत है? सरकार कभी कार्रवाई के लिए बात करेंगे सभापति से? 100% करें, वो खुशी से करें। हम हर अपनी कुर्बानी देने के लिए किसानों के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत छोटी बात। वो अंत में क्या चाहते हैं? वो बोला कि हमको चर्चा चाहिए, चर्चा के लिए तैयार हो गए। पहले कोविड में बोला, कोविड में हमने हाँ कर दिया। अभी अग्रेरियन क्राइसिस बोलो, अग्रेरियन प्रॉब्लम बोलो, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। हमने चर्चा के लिए अलो कर दिया। हम चर्चा करके उसका निर्णय करेंगे। चर्चा तो चल रहा है और चेयरमैन साहब और डिप्टी स्पीकर साहब से भी हम इसके संज्ञान में लाएंगे। निर्णय तो बाद में होगा, लेकिन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये क्या व्यवहार है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी कोई अफसोस नहीं है, वो अपनी हरकत को जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष को किसानों की चिंता नहीं है। सिर्फ आप इसी पे चर्चा कराइए कि काला कानून वापस कैसे होगा, और कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे चर्चा की नौटंकी होगी। अगर यहाँ ड्रामेबाजी होगी, मैं उसका विरोध करूंगा। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये संसद को मजाक आपने बना रखा है। जो आप लोगों ने विरोध किया, टेबल पे चढ़ गए, किताबें फेंकी आप लोगों ने, बिल्कुल सही किया, 100% सही किया। जो सरकार इस देश के किसानों को लाठियों से पीटती है, कटीले तार गाड़ती है जमीन में, उन किसानों के लिए इस सरकार के खिलाफ जो भी हमने किया बिल्कुल सही किया, 100% किया और कम किया। इससे ज्यादा करना चाहिए। आप पार्टी के मन में किसानों के लिए जरा सा भी स्थान होता, कृषि के बारे में जरा सी भी चिंता होती, तो सारी चीज़ों को छोड़कर वो अपने सुझाव रखते, विचार करते, अगर आवश्यक होता तो सरकार की आलोचना करते। हम आलोचना सुनने के लिए भी तैयार थे, सुझाव सुनने के लिए भी तैयार थे, और उन सुझावों के आधार पर नीति में अगर कुछ आवश्यक सुधार करना है तो उसके लिए भी भारत सरकार हमेशा खुली रही है। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां क्रैश हुआ वायुसेना का ड्रोन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।